सभी को नमस्कार। आज का दिन बहुत अच्छा गया होगा। यस साक्षी मैम, बाकी सब भी फटाफट बताएंगे। आप लोगों ने टू डू लिस्ट बना लिया, कल की सुपर प्रोडक्टिव लिस्ट। आज की लिस्ट में हमने कितना परसेंट किया वो भी चैट बॉक्स में बताना है। और क्या टॉपिक पे आप लोगों को लगता है कि मुझे ज्यादा बात करनी चाहिए, क्योंकि कल हम बात करने वाले हैं रेजिलियंस एंड कॉन्फिडेंस बिल्डअप पे। और उसी के साथ जैसे आप लोगों का रहता है ना कि हम अपनी चीजें पहचाने कैसे, तो उसमें वैल्यू अपनी पहचानना और स्वॉट एनालिसिस पे हम बात करेंगे। हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, हम कहाँ, है ना। तो यस साक्षी मैम, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। यस यू कैन गुड शेयर। इवनिंग मैम। मैम यस गुड इवनिंग। मैम मेरे को ना, जैसे आप कल का टॉपिक पूछ रहे हैं, मतलब मेरे को मैं सबकॉन्शियस माइंड सारा चीज कर रही हूँ, बट ना अंदर से एक डाउट रहता है, पता नहीं होगा या नहीं होगा। वो डाउट नहीं जा रहा, मतलब अफर्मेशंस भी कर रही हूँ, ग्रेटिट्यूड भी कर रही हूँ, सब रात को प्रोग्रामिंग करके भी सोती हूँ, सुबह उठते भी करती हूँ, बट एक ना वो लास्ट में आ जाता है, बट वो बट नहीं खत्म हो रहा। बहुत बढ़िया। तो कल वही मैं बोली ना, सेल्फ रेजिलियंस एंड कॉन्फिडेंस। वो बट क्यों आता है? क्योंकि हमें खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो हमें अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। ठीक है, तो आपका आंसर उसमें आपको मिल जाएगा। और रेजिलियंस मतलब होता है हमारी सामर्थ्यता को बढ़ाना। हमारे पास कैपेसिटी है, लेकिन हम इसी एनर्जी से अपनी कैपेसिटी को कैसे बढ़ाएंगे। तो ये दो, इसीलिए मैंने बेस्ट टॉपिक चुना है। लेकिन वो हम बढ़ाएंगे कब? जब हम अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानेंगे। इसीलिए कल आप लोग डायरी पेन लेकर बैठेंगे और उसमें हम पूरे वो स्ट्रेंथ वीकनेस पूरे सीरीज को समझेंगे। और कहीं ना कहीं लाइफ में जब हमें लॉन्ग टर्म गोल बनाना है ना, तो हमें अपना वैल्यू पता होना चाहिए। मान लीजिए कि आपका वैल्यू है कंट्रीब्यूशन का और किसी का वैल्यू है सिर्फ अपनी फैमिली का करने का। तो आप कंट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, सामने वाला आपको आंसर नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर आप डिमोटिवेट होंगे। तो अपने सबके वैल्यूज होते हैं, उसे भी समझकर उस पे काम करना। ठीक है। और किसी का कोई टॉपिक जो मुझे पहले कवर करना है, फिर हम टाइम मैनेजमेंट, बाकी मनी मैनेजमेंट, वो सब चीज पे आएंगे। यस। अभी इमीडिएट किसी को डाउट जा रहा है? अभी मैं जितने भी मेडिटेशन करा रही हूँ, एक्टिविटी करा रही हूँ, सब कर पा रहे हैं, अच्छे से समझ पा रहे हैं, है ना। यस, किसी को कुछ डाउट है? हाँ, ये डाउट, ये चीज बहुत जरूरी है। आज एक बहुत बड़ी मतलब मेरी अलग अलग फ्रेंड है, उसमें एक बहुत अच्छे लेवल पे फॉरेन की ग्रेटिट्यूड पे एक्सपर्ट है। मैं उनसे बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा ग्रेटिट्यूड भी कुछ 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 काम नहीं करेगा। किन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए जो दिन भर ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं, बट यहाँ पे जो फीलिंग है ना, वो कुछ नहीं है। बिकॉज शी इज रिलेशनशिप एक्सपर्ट। तो वो रिलेशनशिप में कहती है कि हस्बैंड को बोल देते हैं ग्रेटिट्यूड लिखो, वाइफ को बोल देते हैं ग्रेटिट्यूड लिखो, लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, लेकिन अंदर से तो फीलिंग आती ही नहीं है। तो फिर बताओ रिलेशनशिप एग्जिट करेगा क्या? तो सबसे इम्पोर्टेंट है फीलिंग। आपने ये तो जानबूझ के करना होगा। एक लाइन लिख लो सभी लोग, फेक इट टिल यू मेक इट। साक्षी मैम, ये आपके लिए अभी के क्वेश्चन का इंस्टेंट आंसर एक मैं दे रही हूँ। फेक इट टिल यू मेक इट। जब तक बन नहीं जा रहा है ना, तब तक फेक, लेकिन विश्वास के साथ उसे देखो। राम जी ने विश्वास खुद पे डाउट किया, राम नाम का पत्थर तैरेगा, और पत्थर डूब गया। भक्तों ने 1% का डाउट नहीं किया, पत्थर तैर गया। पूरे चीज है विश्वास पे, वो कॉन्फिडेंस से आएगा। लेकिन हमें जानबूझकर अपनी फीलिंग में रखना है। सभी को क्लियर है मैं जो कह रही हूँ? क्लियर है सभी को? यस। ओके। यस। और किसी को कुछ डाउट? टू डू लिस्ट सबकी तैयार हो गई है? टू डू लिस्ट सबकी तैयार है? हो गई। एंड आपका वो हो गया। आज का पूरा एक्टिविटी में किसने कितना परसेंट किया है? ये परसेंट ना जब मैं कहने को कहती हूँ ना, तो आप लोग कॉन्फिडेंटली ना ग्रुप में डाला करो। तो अपने आप को थोड़ी तो शर्म रहेगी ना कि रोज 30% में अटकी हूँ, आज 40, आज 70 में होना चाहिए। अभी के भी ग्रुप में डालो, फिर हम मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। चलिए, जल्दी से डालिए। कितने परसेंट आज के टास्क हुए? यस पूनम मैम। मैम बस वही मैं जैसे आपको पिछली बार भी पूछी थी, मिरर एक्टिविटी के टाइम पे
हाँ। क्या बोलना चाहिए वो। और ग्रेटिट्यूड में रोज क्या नया लिखे मैम। वो बस ओके। कंफ्यूज होता है, रोज रोज वही वो सेम लिख रहे हैं, या किसी और चीज पे लिखना है हमें अलग अलग जगह पे। और ओके। वाटर मैनिफेस्टेशन मैम, वो भी थोड़ा सा मेरे पास में नहीं है, तो उसका भी बोलिए। ठीक। ठीक है। तो तो कल एक काम करते हैं, कल आप लोग सब मिरर लेके बैठना, कल हम यहाँ पे मिरर एक्टिविटी करेंगे। ठीक है। हाँ, मैं और लेकर वाटर बैठी हूँ मैम। मैनिफेस्टेशन, वाटर मैनिफेस्टेशन भी डिटेल में करते हैं कल। ठीक है, कल ये दो चीज ही करते हैं। ओके, कल मॉर्निंग वाला जो टाइम है उसमें जो आप लोगों का गोल विजुअलाइजेशन है वो मैं वाटर मैनिफेस्टेशन के साथ कराऊंगी। और फुल ऑन हम ग्रेटिट्यूड की जगह कल मिरर एक्टिविटी करेंगे। ओके। और तो उसमें भी अपने लिए डेली ना अभी जैसे अमेजिंग। लिखना है ना, डेली लिखना है ना मैम, जैसे ग्रेटिट्यूड, तो रोज किस विषय हाँ। पे नया नया लिखे और क्या ओके, वर्डिंग्स में तो वो लिखे, भी वो थोड़ा। टॉपिक मैं बता दिया करूंगी, जैसे मैंने बताया था परसों भी गुरु पे बताया था। फिर आज भी मैंने कहा था कि कुछ तो गुरु छूटे होंगे। आज आपने देखा कितना प्यारा प्यारा लिख के भेजा, कल भी भेजा मैम लोगों ने। आज मैंने बोला था कि और जाने अनजाने में आप किसी से कुछ सीखते होंगे। और रश्मि मैम ने कितना प्यारा भेजा कि मैं अपनी बाई से सीखती हूँ। बहुत अच्छा अच्छा आप पढ़ा करो, इसीलिए मैं डालने को कहती हूँ। जो हमारे पुराने लीडर्स हैं ना, उन लोगों को पूरा अंदर तक गया हुआ है ना। यस, विनीता सही। मैम ने भी बहुत अच्छा डाला था पूरा दिल से। रश्मि मैम, विनीता मैम, उन लोगों का पढ़ो आप लोग तो समझ में आएगा। ग्रेटिट्यूड मतलब वो एक लाइन नहीं लिख देना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उन लोगों की पैराग्राफ जब आप पढ़ोगे ना तो दिल से समझ में आएगा कि कैसे लिखना है। सभी को समझ ओके। में आ रहा है। अभी के अभी जाके रश्मि मैम, विनीता मैम, इनका पढ़ेंगे आप लोग। ओके, तो आप लोगों को ओके। और क्लियर होगा। नहीं लिख पा रहे हो तो दिल से हर चीज के प्रति ग्रेटिट्यूड देखो। हम सांस ले पा रहे हैं, एटलीस्ट हम एसी में बैठे हैं, एटलीस्ट हमें इतना अच्छा सुगंध तो आ रहा है ना। आज देखो पूरी दुनिया में बाढ़ 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 आ रहा है ना। सही। हर जगह, नागपुर में भी हमारी शॉप वॉप सब डूब गई थी। बट ग्रेटिट्यूड हाँ। एटलीस्ट, है ना, घर तो नहीं डूबा। ठीक है। तो हर चीज में पॉजिटिव। ओके, तो वो करना है। चलिए, अब मेडिटेशन का टाइम है। हम ईएफटी टेक्निक वाला ही मेडिटेशन करेंगे। ठीक है। तो सभी को 100% करना है। कल जो पॉइंट्स बताया गया था आपको उसी पॉइंट पे पूरा करना है। मैं आप लोगों को ना फिर ईएफटी पॉइंट के फोटोज भेज दूंगी। एक पॉइंट मैं बताना भूल गई थी आप लोगों को, 9 पॉइंट होते हैं, वही मेरा डाउट था ना। तो एक ये पॉइंट भी होता है हमारा, ये होने के बाद ये होता है, ये होने के बाद ये होता है। ठीक है। तो मैं आप लोगों को ईएफटी के पॉइंट्स भेजती हूँ। ये एफटी के पॉइंट्स सच में इंस्टेंट स्ट्रेस रिमूवर है ना। तो अभी जब करोगे तो 100% फोकस के साथ मेरे अंदर से सब चीजें जा रही है और मैं हेल्दी हूँ, इस पे रहना है। कोई डाउट है रश्मि मैम? यस। मैम फोरहेड वाला जो है ना वो आज्ञा चक्र पे बताया था आपने, मतलब नहीं, अभी मैंने फोरहेड ऐसे पे तो बोला बताया। था मध्य रेखा पे, लेकिन नहीं, फोरहेड ही बोला था कल भी। मैं देखो पूरे तरफ, क्योंकि मैं बोल रही थी हमारे फ्रंटल लोब जिसमें सोचने समझने की क्षमता होती है, मैंने ये क्लियर भी किया था। याद है आप लोगों को? है ना, ये पूरा चीज सिर्फ आज्ञा चक्र पे कभी नहीं, एकदम से नहीं हैमर करना है ना। तो तो पूरा कर। हमारे शुरुआत आप आज्ञा चक्र से करो, फिर आप चारों तरफ करो। ओके। ठीक है? लेकिन हमारा ये जो है ना, सभी को मैं समझा देती हूँ, दिस इज अवर फ्रंटल लोब। आपको पता है आज ये जो मोबाइल देख रहे हैं बच्चे, ये जो दिन भर सोशल मीडिया में है, ये क्यों मना किया जा रहा है? क्योंकि उनके ना फ्रंटल लोब भी डेवलप नहीं हो रहे हैं, इसीलिए उनको सोचने समझने की क्षमता चले जा रही है। आप देख रहे हो मोबाइल के समय बच्चे कितने गलत तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। किसके किसके घर में ऐसा हो रहा होगा, या फ्रेंड्स को आपने देखा होगा, बच्चे होश में नहीं रहते हैं, क्या आंसर देना है, किसको आंसर देना है। हम भी देखो ना जब मोबाइल में रहते हैं तो, यस एग्री करेंगे, हमारे सोचने समझने की क्षमता कहीं और चले जाती है। ठीक है। यस, कुछ पूछ रहे हैं आप दीपा मैम कि यस कह रहे हैं ऐसा होता है? ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। सब चल रहा है ना प्रोसेस। कल मैं 1 घंटा आप लोगों को बताऊंगी, 1 घंटा क्वेश्चन आंसर रखूंगी। तो अपने क्वेश्चन आंसर्स रेडी रखिएगा, क्वेश्चंस है ना, जो भी आप लोगों को जिस भी विषय पे डाउट है। ओके। ठीक है। कल का बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहता है, इसलिए किसी को मिस नहीं करना है, हर चीज का ध्यान रखेंगे, है ना। यस। जस्ट 1 मिनट, मैंने नोट के, हाँ।
तो चलिए बिल्कुल शांति से बैठ जाएंगे। हमारा नाइट मेडिटेशन देखिए आज अगेन 10:16 हो गया, 10:40 हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल शांति से है ना करना है हमें। अपनी आंखें बंद, सभी स्ट्रेट बैठ जाएंगे, चेहरे पर बड़ी सी स्माइल, एक लंबी गहरी श्वास और धीरे धीरे प्रश्वास, एक और लंबी गहरी श्वास और धीरे धीरे प्रश्वास, एक और लंबी गहरी श्वास के साथ ये महसूस करेंगे कि ब्रह्मांड की पूरी पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आ रही है, और प्रश्वास के साथ ये महसूस करेंगे कि हमारे पूरे टॉक्सिन बाहर निकल रहे हैं एंड वी आर फीलिंग रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अभी प्रोसेस चल रहा है हमारे हेल्थ का, और आज हम फिर से अपने हेल्थ पर फोकस करेंगे। शारीरिक रूप में यदि कहीं हेल्थ में हमारी प्रॉब्लम है तो वहाँ ध्यान ले जाएंगे, मानसिक रूप में यदि हमारी कहीं हेल्थ में प्रॉब्लम है तो हम वहाँ ले जाएंगे, और पूरे फोकस से हम अपना ध्यान अपने आप पर लगाएंगे। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमें उस पोर्शन को याद करना है जहाँ हमें दर्द है, जहाँ हमें घबराहट सी हो रही है, कुछ कमजोरी सी हो रही है, और वो किस लिए हुआ? कहीं ना कहीं हमारे जाने अनजाने में कोई एक्शन के कारण हुआ। इसलिए सबसे पहले दिल पे हाथ रख के हम 4 मंत्रास अपने आप को कहेंगे। सबसे पहले कहा जाता है माफ़ी मांग लेना और माफ़ कर देना, धन्यवाद देना और लव यू, प्रेम की ऊर्जा को फैलाना। ये चारों मंत्रा को हम बिल्कुल इस मंत्र के साथ दोहराते जाएंगे सभी, जिससे हम बिल्कुल अपने आप को हील कर लें, और उसके बाद आगे का प्रोसेस हम शुरू करेंगे। Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. दोहराते जाना है I'm sorry. पूरे Please प्योर forgive me. इंटेंशन से, Thank you. सच्ची भावना से, दिल पर हाथ रख के। I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. हल्के होते जाना है। I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. जाने अनजाने में जो भी गलतियां I'm हुई, sorry. आई एम सॉरी, Please प्लीज forgive फॉरगिव मी, Thank थैंक you. यू, आई लव यू। I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. पूरी फीलिंग के साथ I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. अपने आप से ही बात करना है, I'm sorry. अपने सारे forgive सेल्स me. को Thank you. एक्टिव बनाना है। I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. मुंह से दोहराना है सभी को, I'm sorry. चेहरे पर Please स्माइल forgive me. और दोहराते Thank जाइए। you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you.
I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. मुझे माफ़ करो, मुझे तहे दिल से माफ़ करो। मुझे जो भी मिला उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, और मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। यहाँ पर दोस्तों अपने ही हेल्थ के लिए अपने ही बॉडी से बात करनी है, अपने ही माइंड से बात करनी है, और उसे कहना है, जाने अनजाने में मैंने बहुत बार तुम्हारा ध्यान नहीं रखा, उसके लिए मुझे माफ़ करो, मुझे सच में माफ़ करो। मैंने जाने अनजाने में तुम्हें बहुत इग्नोर किया, बट आई रियली लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, एंड आई थैंक यू। जब आप ये कह रहे हैं तो अंदर के एक एक सेल्स पॉजिटिविटी से भर जाने चाहिए। कहीं ना कहीं हमने ही उन्हें नेगेटिव किया, हम ही उन्हें पॉजिटिव कर रहे हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। जब हम कह रहे हैं तो हमारी फीलिंग, हमारी टोन, सब चीज़ बिल्कुल ग्रैटिट्यूड से भरी हुई होनी चाहिए। लास्ट 3 टाइम्स कहेंगे, पूरे दिल से अपने आप को खाली करेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। जहाँ दर्द है उस जगह पर हाथ रख सकते हैं और दिल से कहेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सो सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, thank you and I love you. I'm so sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. I'm so sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. बहुत ही बढ़िया दोस्तों, आपने अपने आप को बिल्कुल खाली कर लिया। एक बार दोनों हाथों को जोड़ लेंगे और अभी तक जो भी हमें मिला है उसके लिए धन्यवाद कहेंगे। आज भगवान ने हमें ये संपूर्ण शरीर दिया जो अनमोल है। आँख, नाक, कान, एक एक चीज़ यदि ना हो तो लाइफ कितनी मुश्किलों से भरी होती है। इसलिए सच में तहे दिल से धन्यवाद। जाने अनजाने में मैंने मेरे स्वस्थ शरीर को यदि बिगाड़ा है तो मैं सच में आज उसकी जिम्मेदारी लेती हूँ। अब दोस्तों समय है जिम्मेदारी लेने का, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने का। कहते हैं जब हम रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं तो अपने आप हम उस पे एक्शन लेने लगते हैं, और जब रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एक्शन है, आगे हमें डायरेक्शन दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं बेकार की बातों में ध्यान नहीं जाता और नेगेटिविटी अपने आप चले जाती है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि यदि मुझसे मेरे हेल्थ में ये प्रॉब्लम आई है तो इसकी मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, और इसके लिए ये एक्शन लेने के लिए मैं तैयार हूँ। इसके लिए हर दिन इसे हील करने के लिए मैं तैयार हूँ, और अभी एट प्रेजेंट मैं इसे हील करने वाली हूँ। कहते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा बीमारियाँ साइकोसोमैटिक होती हैं, और यदि हमने अपने इमोशन पर कंट्रोल कर लिया, यदि हमने इमोशन को जानबूझकर वो डिज़ायर दिखाना शुरू कर दिया जो हम चाहते हैं, या हमने अपने इमोशन को जानबूझकर हैप्पीनेस से भर दिया, तो हम तुरंत अपने आप को हील कर सकते हैं। और इसी में आज हम करने जा रहे हैं EFT टेक्निक, जिसमें आपको जो अभी इमोशनल 8 पॉइंट्स बताए गए हैं उसे टैपिंग करते जाना है, और अपने आप को सबसे पहले कहते जाना है कि मैं अपने आप को माफ़ करती हूँ, मैं धन्यवाद देती हूँ अपने शरीर के लिए, और मैं प्यार करती हूँ अपने शरीर से। उसी के साथ आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है कि मैं अपनी इस हेल्थ के लिए जिम्मेदार हूँ। इन सारे विचारों को जाने अनजाने में मैंने ही लाया है, लेकिन मैं इससे मुक्त होना चाहती हूँ। ये आपको बार बार कहना है, और मैं
इससे मुक्त होना चाहती हूँ क्योंकि मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ, और क्योंकि मैं अपने आप को जैसी हूँ वैसे एक्सेप्ट करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करेंगे। हम सबसे पहले हमारे कराटे चॉप पोजीशन पर आएंगे दोस्तों, और कहते हैं माइंड बॉडी कोऑर्डिनेट्स। तो बॉडी से हमें अपने इमोशनल पॉइंट्स को दबाते जाना है, और माइंड से कहते जाना है आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट आई एम एंड आई एम रेडी टू ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ because I love myself, I respect myself and I accept myself as I am। मुस्कुराकर कहते जाना है फिर से, I am ready to transform myself, I am transforming myself because I love myself, I respect myself and I accept myself as I am। इसी के साथ दोस्तों अपने EFT के सेकंड पॉइंट को दबाना शुरू करेंगे, हमारे सहस्त्रार के पॉइंट को। अगेन इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। जब हम माइंड को भी अपने बॉडी से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, इमोशनल पॉइंट के साथ इमोशनल फीलिंग को मिक्स कर रहे हैं, तो हमारे सारे दर्द छूमंतर हो रहे हैं। आप जब ये EFT की टेक्निक कर रहे हैं ना, आप ये एहसास करिए कि आपको डिज़ायर स्टेट मिल रहा है, आपके अंदर से काला धुआं कान से, नाक से, अलग अलग तरीके से बाहर निकल रहा है। ये एज्यूम करते जाएंगे, आपकी पूरी नेगेटिविटी, दर्द सब बाहर निकल रहे हैं, और मन में फीलिंग के भाव आई लव माई सेल्फ, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ एंड आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम। मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, मैं अपने आप को रेस्पेक्ट करती हूँ, और मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ एज आई एम। करते जाएंगे। अब इसी के साथ अपने फोरहेड के पॉइंट्स को दबाते जाएंगे दोस्तों। हमारे सोचने समझने की क्षमता, हमारा फ्रंटल लोब जो रोज़ कहीं ना कहीं सोशल मीडिया एडिक्शन में कमज़ोर होता जा रहा है, उसे हम हील कर रहे हैं। हमारी पूरी शक्ति वापस आ रही है, हमारी पूरी बॉडी हील हो रही है, हमारा फ्रंटल लोब एक्टिव हो रहा है, और कहते जाएंगे बिकॉज आई लव माई सेल्फ, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ एंड आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम। बहुत ही बढ़िया। अब इसी के साथ आँखों में भी बहुत प्रेशर आता है दिन भर, उसके ठीक नीचे जो EFT पॉइंट्स है उसे दबाएंगे, और टैपिंग करते हुए कहते जाएंगे आई लव माई सेल्फ, I respect myself and I accept myself as I am। I love myself, I respect myself and I accept myself as I am। मुझे कितने भी दर्द हो, लेकिन उसके बावजूद मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ और एक्सेप्ट करती हूँ एज आई एम। और मैं सुधरने के लिए, मैं अपने आप को हील करने के लिए, और मैं बिल्कुल तैयार हूँ, और मैं हील होते जा रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया। अब इसी के साथ नोज़ के नीचे वाले EFT पॉइंट को दबाते रहेंगे। फील करेंगे दोस्तों, ये इमोशनल कनेक्शन पॉइंट है। यदि हमने अपने इमोशन को काबू में कर लिया, तो हम अपने मन को भी काबू में कर सकते हैं। तो बस इस टेक्निक से हम अपने मन में ये फील ले आ रहे हैं, जो कहते हैं हैप्पीनेस की फीलिंग। I accept myself as I am, I respect myself as I am and I love myself as I am। इसी के साथ हमारे चिन के पार्ट को दबाते जाएंगे, टैप करते जाएंगे और करते जाएंगे आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ एज आई एम, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम एंड आई लव माई सेल्फ एज आई एम। मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपने आप को सच में रिस्पेक्ट करती हूँ एंड मैं अपने आप को सच में एक्सेप्ट करता हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसके बाद दोस्तों अपने दोनों नेक के पोर्शन को हमें टैप करना है, नेक के पॉइंट को टैप करते जाना है।
करते जाना है और कहते जाना है, आई लव माई सेल्फ, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ एंड आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम. आई लव माई सेल्फ, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ एंड आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम. बहुत ही बढ़िया. फील, जितना फील लाओगे ना कि मेरे हर शरीर का दर्द छू मंतर होता जा रहा है, काले कलर का धुआं बनकर वो बाहर निकलता जा रहा है और मैं हील होते जा रही हूँ. मैं बिल्कुल शांत होते जा रही हूँ. मैं बिल्कुल खाली होते जा रही हूँ. नेगेटिविटी सब बाहर निकल रही है. यस, बहुत ही बढ़िया. अब इसके साथ जो हमारा लास्ट EFT पॉइंट है उसे एक एक हाथ से भी आप कर सकते हैं. टैप करते जाएंगे और अपने आप को मुस्कुराकर हील करते जाएंगे और कहते जाएंगे, आई रियली लव माई सेल्फ, आई रियली रेस्पेक्ट माई सेल्फ एंड आई रियली एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम. मैं अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ. करते जाएंगे टैपिंग और सच में अपने बॉडी से लव फील करेंगे. आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ, सच में अपने आप को फील करेंगे मैं कितनी रेस्पेक्टफुल हूँ. एंड आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम. मुझे भगवान ने बहुत सुंदर शरीर दिया है, बहुत ही प्यारा एनवायरनमेंट दिया है, बहुत ही अच्छा मेरा मन दिया है और ये सब हील करना मेरा काम है और मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ और मैं बहुत जल्द इससे मुक्त हो चुकी हूँ. बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत ही बढ़िया. लास्ट अगेन दोनों हाथों को जोड़ लेंगे और अगेन अपने आप में फोकस करेंगे. फिर से हम एक फास्ट वे में इस टैपिंग को दोहराएंगे. पहले फर्स्ट पॉइंट कराटे चॉप एंड दोहराते जाएंगे, आई लव माई सेल्फ, आई respect myself, I accept myself as I am. Then forehead, I respect myself, I love myself, I accept myself as I am. Then forehead, I love myself, I respect myself, I accept myself as I am. Then below eye, I respect myself, love myself and accept myself as I am. Below nose, I love myself, I respect myself, I accept myself as I am. Chin, I love myself, respect myself, accept myself as I am. Then neck, I respect myself, accept myself as I am. And below arms, I love myself, I respect myself, I accept myself as I am. बहुत बढ़िया दोस्तों. अब दोनों हाथों को जोर से रब करते जाना है, एकदम तेज रब करते जाना है और महसूस करना है कि आसमान से वाइट कलर की लाइट हमारे अंदर आते जा रही है और ब्लैक धुआं हमारे इस घर्षण से बाहर निकलते जा रहा है. हमारे शरीर से हमारे जो भी बॉडी पार्ट में अभी पेन है उस जगह पर इस एनर्जी को ले जाकर तुरंत लगाना है. जो हमारे हाथों की एनर्जी इकट्ठी की है हमने उसे तुरंत उस जगह पर लगाना है. आपको गले में दर्द है, आपको कमर में दर्द है, आपको नेक में दर्द है, आपको आँखों में भारीपन है, जहाँ भी दर्द है उस तुरंत एक बार और घर्षण कर लेंगे, एक बार और इसे लगा लेंगे अपने उस जगह पर. एक बार और उस ऊर्जा को इकट्ठे कर लेंगे और पूरे विश्वास के साथ अपनी पूरी बॉडी पे फैला लेंगे. बहुत ही बढ़िया. और अपने दोनों हाथों को जोड़कर उन तीनों लाइन को ही दोहरा लेना है. अपने दिल पर हाथ रखना है सबसे पहले दोनों हाथों को और कहना है, आई लव माई सेल्फ एज आई एम. मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ, मैं जैसे भी हूँ. मैं अपने आप को बहुत प्यार करता हूँ जैसा हूँ. मैं अपने आप की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ जैसे भी हूँ. आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ एज आई एम एंड आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम. और
मैं अपने आप को हील कर रही हूँ। मेरी बॉडी हील हो रही है, हो चुकी है। इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपके सामने यदि पानी का ग्लास है तो उस पानी के ग्लास को ले लेंगे, नहीं है तो 2 मिनट के लिए हाथों को जोड़कर रखेंगे और अपने मुंह के अंदर के पानी को तहे दिल से कहेंगे, इस शरीर के लिए धन्यवाद, इस सिर से लेकर पैर तक के एक एक बॉडी पार्ट के लिए धन्यवाद, मेरे सहस्त्रार के लिए, मेरे फोरहेड के लिए, मेरे ब्रेन के लिए, मेरी आँखों के लिए, कान के लिए, नाक के लिए, मुंह के लिए, जिह्वा के लिए, दांत के लिए तहे दिल से धन्यवाद, मेरे नेक के लिए धन्यवाद। छूते जाएंगे अपने दोनों हाथों को और कहेंगे अपने हाथों के लिए धन्यवाद। अपने फ्रंट बॉडी पार्ट को टच करते जाएंगे और कहेंगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने बैक बॉडी पार्ट को टच करते जाएंगे और कहेंगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और अपने थाइस से लेकर नी तक के भाग को पूरा सहलाएंगे, कहेंगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नी से लेकर टो तक को पूरा सहलाएंगे और कहेंगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड कहेंगे आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। आई एम फिट, फाइन, हेल्दी एंड एनर्जेटिक। एफर्मेशन मुट्ठी बांधकर दोहरा लेंगे पूरे जोश से। आई एम फिट, फाइन, हेल्दी एंड एनर्जेटिक। आई एम फिट, फाइन, हेल्दी एंड एनर्जेटिक। आई एम फिट, फाइन, हेल्दी एंड एनर्जेटिक। मेरा शरीर मंदिर है, मेरा शरीर मंदिर है और मैं उस शरीर की पुजारन हूँ और मैं मेरे शरीर को बहुत क्लीन रख रही हूँ। मैं मेरे मंदिर में बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा ला चुकी हूँ। मेरा शरीर का हर अंग बेस्ट वे में अपना काम कर रहा है। यस, मेरे शरीर का हर अंग अपने बेस्ट वे में अपना काम कर रहा है और मैं एक आकर्षक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बन चुकी हूँ। दोनों हाथों को जोड़कर अपने गोल को विजुअलाइज करेंगे दोस्तों। जो भी आपका प्रायर गोल है और हेल्थ से रिलेटेड गोल है, दोनों गोल को विजुअलाइज करेंगे कि वो पूरे हो चुके हैं और उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कहेंगे। देखेंगे कि वो सारे गोल पूरे हो रहे हैं, वो हेल्थ से रिलेटेड गोल, आपके प्रायर गोल पूरे हो रहे हैं और उसके लिए तहे दिल से कहेंगे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और अपने दोनों हाथों को आशीर्वाद की मुद्रा में करके कहेंगे तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। और यहाँ पर भी हम आसपास में जितने भी लोग हैं सभी को, अभी हम इतने एनर्जेटिक हो चुके हैं तो उन्हें हील करेंगे। सभी को कहेंगे एवरीबडी गेट हील्ड। सभी का मंगल हो, सभी का मंगल हो, सभी का मंगल हो। अपने आप को कहेंगे मेरा मंगल हो, आपका मंगल हो, सभी का मंगल हो। मेरा मंगल हो, आपका मंगल हो, सभी का मंगल हो। मेरा मंगल हो, आपका मंगल हो, सभी का मंगल हो। दोनों हाथों को जैसे वाइब्रेशन करते हैं ना, वैसे पूरे शेक करते हुए ना अपने अंदर की नेगेटिव ऊर्जा बाहर निकल रही है वैसे बॉडी को शेक कर लेंगे। बिल्कुल करंट लगा जैसे शेक कर लेंगे और ये महसूस करेंगे कि मेरे अंदर के पूरे ब्लॉकेजेस निकल रहे हैं, पूरी नेगेटिविटी निकल रही है। मैं बिल्कुल हल्की हो चुकी हूँ, मैं बिल्कुल हल्का हो चुका हूँ, मैं बिल्कुल तरोताज़ा हो चुका हूँ। यस, मेरे बॉडी सेल्स एक्टिव हो चुके हैं, मुझे हीलिंग हो चुकी है, मेरे अंदर की पूरी नेगेटिविटी धुएं के फॉर्म में बाहर जा चुकी है और मैं ऊर्जा से भर चुका हूँ, मैं ऊर्जा से भर चुका हूँ, मैं ऊर्जा से भर चुकी हूँ। यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोनों हाथों को जोर से रब करेंगे, पूरी ऊर्जा को हमारे आँखों में लगाएंगे और धीरे धीरे मुस्कुराते हुए अपनी आँखें खोल लेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। सभी प्यार से कर लेंगे एक बार और। मेरा मंगल हो, आपका मंगल हो, सभी का मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। रात को हमेशा कह के सोएंगे कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। है ना? त्रिकाल संध्या आप लोगों को ग्रुप में डाला हुआ है ना, रश्मि मैम ने डाला था, उसे सुनो। ये तीनों मंत्र हमें करना है। आप लोगों को जो जो चीजें एक्शन में दी जा रही है ना, एक्शन करो। त्रिकाल संध्या आज का कमिटमेंट लेंगे, अभी के अभी ग्रुप में डालेंगे।
त्रिकाल संध्या क्या है? मॉर्निंग उठते ही हम एक तो कल आप लोगों को अगेन इस चीज को मैं रात को पूछूंगी, उठते ही जैसे ही हम उठते हैं ना, तुरंत हाथ जोड़कर हमें 90 सेकेंड ग्रेटिट्यूड और गोल विजुअलाइज करनी है। पहले तो ग्रेटिट्यूड देना है कि आज के दिन के लिए धन्यवाद, और आज का दिन मुझे मिला उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और गोल जो हमें चाहिए वो विजुअलाइज करना है कि पूरा हो चुका है। ठीक है। उसके बाद आपको तुरंत हाथ जोड़कर ये त्रिकाल संध्या के मंत्रास करने हैं। ये दो चीज का कमिटमेंट आपको लेना है। कल कौन कौन कर सकता है? उठते ही अपने ब्रेन को भी बोलकर सोएंगे, और सुबह उठते ही 90 सेकेंड। ये छोटी छोटी हैबिट्स लेकर आओ, एक्शन लेकर आना है ना। कमिटमेंट तुरंत लिखो, टुमारोज कमिटमेंट डन। ये डन तो नहीं लिखोगे, रेडी फॉर टुमारोज कमिटमेंट, है ना। और रेडी फॉर टुमारोज ऑल एक्शन लिख दो, क्योंकि कल 6 बजे भी आप लोगों को प्रेजेंट रहना है। किसी के कुछ सवाल हैं तो हम ले लेते हैं, अदरवाइज देखिए 10:42 हो गया है, तो हम ऐसे एंड करते हैं आज का सेशन। कल मैं 6 to 8 में आप लोगों के जो भी क्वेश्चन रहेंगे उसके आंसर रहेंगे, तो लिख कर रखिएगा। हो सके तो पहले से मुझे भेज दीजिए कुछ चीजें, यदि आप लोगों को पर्सनली भेजनी है तो मैं उस टॉपिक पे भी कवर कर दूंगी। हाँ विनीता मैम, यहाँ पे नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप में लिखना है, रेडी फॉर ऑल एक्शन टुमारो, है ना। ओके, कमिटेड फॉर टुमारोज एक्शन, कुछ भी लिख सकते हैं। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन। सुबह आज बहुत कम लोग थे, नींद प्यारी हो रही है। मैंने बार बार कहा है, उठकर सुनकर फिर सो जाओ, या उठकर कम से कम सबकॉन्शियस माइंड को जाने दो आवाज, ठीक है। लेकिन अटेंड करना कंपलसरी है। ओके, तो सभी करिए। रात का भी ना टाइम, मुझे कुछ लोगों का मैसेज आया था कि 9:45 से 10:15 कर सकते हैं क्या। तो मैं ना कल एक पोल भेज दूंगी आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग उस पोल को जरूर से डाल दीजिएगा। ओके, नहीं तो फिर हम यही टाइम रखेंगे। ओके, मैक्सिमम जो भी रहेगा। चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, कीप स्माइलिंग।